किसने कहा सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। उस चीज पे फोकस, भगवान पे विश्वास और उस काम को इतनी बार करते रहो जब तक सपने खुद अपने पास चलकर ना आ जाए। तो आइए देखते हैं एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने जी तोड़ मेहनत करके अपने सारे सपनों को हासिल किया। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ अजय, आका टाइगर पॉप। अजय कुमार उर्फ टाइगर पॉप। उनका जन्म 14 जुलाई 1998 उत्तराखंड के खटीमा शहर में हुआ था। उनके घर पे उनके पापा, मम्मी, उनके बड़े भाई और छोटी बहन साथ रहते थे। उन्होंने डांस करना 2012 में चालू किया और उनके पास तब कोई स्टूडियो नहीं था। पापा भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल सीखना चालू किया, वीडियोस वगैरह देख के। उन्होंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बहुत फॉलो किया था। तब उनके पास एक डब्बा फोन था जिसमें उन्होंने वीडियोस देख के सीखना चालू कर दिया था। उनकी मम्मी हमेशा एक बात कहती थी, इस दुनिया में तुमको अकेले लड़ना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा। बहुत सी मुश्किलें आई है उनकी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर रोज सुबह उठ के वो प्रैक्टिस पे लगे रहते थे, कभी खुद के घर पे, कभी टेरेस पे, तो कभी पार्क पे। उनको जहां जगह मिलती थी वो वहां प्रैक्टिस करना चालू कर देते थे। उन्होंने प्रोफेशनल डांस 2015 में शुरू कर दिया। उनको तो लोग टाइगर बुलाते थे। तो खुद को पहचान देने के लिए उन्होंने खुद को एक नाम दिया, टाइगर पॉप। धीरे धीरे खुद के ऊपर फोकस करके काम करने के कुछ दिनों बाद उन्हें एक दिन इंडियाज बेस्ट डांसर ऑडिशंस के लिए कॉल आते हैं और फिर शुरू होती है उनकी सपनों की उड़ान। नाम बताओ बेटा। टाइगर पॉप। अब है रिजल्ट की, फैसले की घड़ी। टाइगर पॉप। हेलो। एम आई टॉकिंग टू टाइगर? हाँ जी, बोलिए। सर, क्या आप हमारे इवेंट में आ सकते हैं एक परफॉर्मेंस के लिए? इवेंट है आपका? ठीक है, मैं कर सकता हूँ, बट आप मुझे पेमेंट का बता दो, पेमेंट ये कैसी है ना। एक्चुअली सर, ये अनपेड वाला है, बजट थोड़ा कम है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट था कि आप प्लीज़ आ सकते हैं। यार अनपेड है क्या? एक काम करो, आप मेरे को इवेंट्स की सारी डिटेल्स बता दो एंड मेरे को मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, है ना। सो देन मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आगे, ठीक है। थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सो मच, मैं भेजता हूँ। अनपेड सब लोग अनपेड करवाना है।
हेलो। हेलो। नमस्ते मम्मी। हाँ बेटा, कैसे हो? अच्छा मम्मी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। वो ग्रोसरीज के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। और राशन के पैसे? ठीक है, मैं कल शाम तक आपको देता हूँ। ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो। मैं कल शाम तक आपको कहीं मतलब पैसे भेजता हूँ। एंड बस आप से चिल जाओ। ठीक है, ध्यान रखो अपना। टेक केयर मम्मी। क्या तुम हमेशा अकेला ही बैठा रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। तेरा सफर बस इतना ही था। तू अब खत्म हो चुका है अजय। खत्म है तू, खत्म। तू शेर है अजय। तू वो सब कुछ कर सकता है जो तू चाहता है। तूने पहले से ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। पूरे देश में तेरी पहचान है। तू अपने सपनों को ऐसा आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता। तुझे अभी बहुत सारे सपने पूरे करने और लगातार जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तेरी उड़ान ना ये आसमान तक है। तू करता जा। हाँ, मुझे वो सब कुछ हासिल करना है जो मैं चाहता हूँ। और मैं कर सकता हूँ, और मैं जरूर करूँगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक सहित कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रही तो फिर देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाएगी। और इससे यानी लॉकडाउन से बचना, क्या यार टाइगर, फिर से लॉकडाउन लग गया है यार। फिर से काम बंद है, सब बंद। हाँ यार, लॉकडाउन हो गया फिर से यार। लॉकडाउन की वजह से यार सारे शोज बंद हो जाएंगे, हमारा काम बंद हो जाएगा यार। पैसों का कैसे जुगाड़ होगा यार? क्या करूँगा मैं यार? अब खराब हो गया। चल कोई नहीं, तू अपना प्रैक्टिस कर और उस पर फोकस कर, बाकी देखते हैं क्या करना है। हाँ यार, प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ ना। हाँ चलो ठीक है। टाइगर ने यहाँ सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सभी डांसर्स के लिए एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें टाइगर ने 6 महीने के अंदर 1000 बच्चों को ट्रेन किया था। खुद के ऊपर काम करना चालू किया और बड़े बड़े रियलिटी शोज में टाइगर को एज ए गेस्ट इनवाइट किए। टाइगर के सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। किसी बड़े लेखक ने कहा था कि द मोर यू ड्रीम द मोर यू अचीव। टाइगर के हिसाब से उसका सपना कुछ बहुत ही बड़ा था और वो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। यहाँ मुझे मेरी पहचान मिली थी। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको अपना घर, जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, दिन भर प्रैक्टिस करता हूँ।
गाने सुनता हूँ, खुद खाना बना के खाता हूँ, बहुत मज़ा आता है गाइस। और मैं ना अकेले रहता हूँ क्योंकि अकेले रह के मुझे बहुत सीखने को मिलता है। एंड जब मैं थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ प्रैक्टिस से, थकावट से, तो जाके मैं सो जाता हूँ। सो मैं अभी म्यूज़िक प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि म्यूज़िक सब कुछ है। अगर मुझे म्यूज़िक की समझ ज़्यादा होगी तो मैं डांस और अपने आर्ट को और ग्रो कर पाऊँगा। एंड आई लव म्यूज़िक यार, म्यूज़िक ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। एंड आप सबको पता है बचपन में जो भी इक्विपमेंट्स ना मुझे महंगे लगते थे, आज वो सारे इक्विपमेंट्स मेरे घर में हैं। एंड उन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ थोड़ी सिंपल भी हो गई है। लाइक पहले मैं अच्छे स्पीकर में डांस करना चाहता था, तो आज मेरे पास अच्छा स्पीकर है। एंड अच्छे स्पीकर की वजह से मेरा म्यूज़िक सेंस अच्छा होता है और मैं अच्छा डांस कर पाता हूँ। आखिरी में मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि मैं आप सब में हूँ और आप मुझ में। तो कैसा लगा आप सबको मेरा सफ़र? आपसे मेरे शो के बाद, मेरे ड्रीम के बाद ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशी से भर गई है और मेहनत करने का जुनून बढ़ गया है। तो आप सब में मैं हूँ और मुझ में आप है। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू। चाहे तुम चाहे